गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार सूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। आज अपन बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 से जो अपना एग्जाम है, आपका शेड्यूल है, सेशन है नेट जीआरएफ का, उसको टारगेट करते हुए एक मैंने यहाँ पे बताया भी है, यहाँ टैगलाइन में देख सकते हैं कैसे डॉक्टरेट और जीआरएफ से बने आप जीआरएफ। ठीक है, उसकी अपन पूरी बात करने वाले हैं कि तो जीआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पे है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं और पेपर 1 के साथ में। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को किस प्रकार से अपन कवर करने वाले हैं और किस प्रकार से अपना सिलेबस कवर होगा, क्या क्या उसको खासियत रहेंगी उस कोर्स की जो आपको जीआरएफ अड्डा के द्वारा मेरे द्वारा मिलने वाला है, उसकी क्या क्या खासियत रहेंगी, कौन कौन सी विशेषताएं रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी और उसमें एड ऑन क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं इस दिसंबर 2024 के कोर्स के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी जो आपको टेस्ट सीरीज है या फिर किस लैंग्वेज में रहेगा, सारी की सारी चीजें आज यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूं अपने इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। यहाँ पे जो मेरा मास्टर्स है, एमएससी मैंने किया है ज्योग्राफी से। पीएचडी की मैं बात करूं तो मेरा पीएचडी फाइनल वाइवा हो चुका है। मैं नेट और जीआरएफ दोनों और साथ ही साथ सीएसआईआर नेट का भी एग्जाम क्वालिफाइड हूं। इंटर्नशिप की डिटेल ये है, एक यूनिवर्सिटी के साथ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे काम करने का अनुभव भी है और 8 से ज्यादा वर्षों का ऑनलाइन और ऑफलाइन का अनुभव है। ठीक है, ये आपको एजुकेटर को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। तो जीआरएफ अड्डा के जो प्रीमियम है उसके द्वारा जो दिसंबर 2024 को टारगेट करेंगे तो पेपर 1 कंप्लीट और ज्योग्राफी आपका हो गया पेपर 2। इन दोनों को टारगेट करते हुए दोनों पेपर भी आप ले सकते हैं या फिर अकेले पेपर 2 लेना चाहें ज्योग्राफी तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप सपोर्ट टीम को कॉल करेंगे तो वो आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगी। ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है विद डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग। देखो, हर वीक यहां पे मैं क्या करता हूं कि डाउट्स जो भी होते हैं उसके सेशंस लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो काउंसलिंग सेशंस आपको मिलेंगे कि किस प्रकार से अपने कोर्स चल रहा है, आने वाले टाइम में अपन क्या करेंगे। एडवांस में पूरी एक शीट बना के आपको दी गई है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे वीडियो चैट के द्वारा भी, और कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट 1 to 1, मैं टेलीग्राम से जुड़ा रहता हूं। कई बार तो ये होता है कि स्टूडेंट मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चंस भेजते हैं मॉर्निंग में, मैं उनका सॉल्यूशन विद इन 1 और 2 आवर में करके देता हूं। इस प्रकार से एक इंटरेक्शन 1 to 1 का एक बहुत बड़ी बात रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिटेल 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम है, डिटेल में लास्ट में और बात करने वाला हूं। क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टडी प्लानर का मतलब कि किस प्रकार से अपनी स्टडी करनी है, आपको रिवीजन करना है। जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, देखो यहाँ पे सिर्फ कोर्स बेचना यहाँ मकसद नहीं है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे जीआरएफ अड्डा जो बात करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की, वो यहाँ पे आपका साबित होने वाला है। देखो जैसा कि मैंने बताया मेरा पीएचडी फाइनल वाइवा है, मैं डॉक्टर योगेश सूटवाल हूं। तो यहाँ पे पीएचडी के इंटरव्यू की काउंसलिंग की मैं बात करना हूं। इस टॉपिक में फिर से आऊंगा, लास्ट वाली स्लाइड में मैं फिर से आऊंगा। तो शुरुआत अपन करते हैं यहाँ पे कोर्स की। देखो कोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे लिखा है जीआरएफ और डॉक्टरेट से बने आप जीआरएफ। ठीक है, जो लोग यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो सभी किसी भी जीआरएफ है और मैं खुद यहाँ पे डॉक्टरेट हूं, उनके गाइडेंस में आप कैसे जीआरएफ बन सकते हैं, तो इसका ये एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि दिसंबर 2024 का आपका सिलेबस है, उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आने में ही है। जून दिसंबर जो जून का सेशन था उसका रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी नेट जो एनटीए के द्वारा शांति है, शांति से पहले आप देख सकते हैं बड़ा तूफान आने से पहले की शांति है। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द विद इन 1 वीक हो सकता है, दीपावली से पहले ये पटाखा फूट जाए। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाला है। दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे पेपर 1, ठीक है, उस सिलेबस की पेपर 1 भी आपको मिलेगा और पेपर 2 ज्योग्राफी है, दोनों के दोनों आप पेपर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओनली पेपर 2 लेना चाहें वो भी ठीक है, वो भी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ओके,
फिर देखो यहाँ पे किस फॉर्मेट में आपको कोर्स मिलेगा। देखो एक तो जो ये कोर्स था दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए, देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी आपकी 1 से 2 महीने में नहीं हो सकती है। तो जो भी लोग ऑलरेडी काफी लोगों ने यहाँ परचेज किया है, जो मेरे पेड बैच में है वो सभी लोग जानते हैं, तो उनको एक तो रिकॉर्डेड वीडियोज इसलिए कि मेरी 4 यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने ये सिलेबस आपका अगस्त में ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो रिमेनिंग क्लासेस हैं आपकी वो लाइव आपको डेली, मतलब कि 1-to-1 आपका ऑनलाइन क्लास की तरह, आपका एक ऑफलाइन क्लास की तरह, एक वैसा का वैसा माहौल में, आप बीच में कोई भी डाउट आए तो आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो रिकॉर्डेड जो यूनिट हो चुके हैं वो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, लेकिन जो बाकी जो यूनिट्स आपकी लगभग 6 यूनिट्स आपको लाइव मिलने वाली है। एक बहुत बढ़िया खासियत यहां पे है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका टॉपिक क्लियर होगा डेली बेसिस पे, उसका डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी मैं उसको शॉर्ट में बोलता हूं, आपको डीपीपी डेली बेसिस पे उस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आप जाके विजिट जरूर करें। तो वो चीज आपको डेली टॉपिक वाइज, मैं यूनिट वाइज बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक वाइज, जैसे आज मैंने यहाँ पे वोटर साइकिल पढ़ा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, तो वोटर साइकिल से संबंधित जितने भी 5, 10, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलने वाले हैं। फिर देखो ये जो कोर्स है आपका, ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, द्विभाषी जिसको मैं बोलूं, द्विभाषी ये कोर्स रहने वाला है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही सरल है, और इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि भाई हिंदी तो अपनी मातृभाषा है और इंग्लिश इतनी टफ लैंग्वेज है नहीं जिसको अपन सीख सके। तो जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज यहाँ पे पीवाईक्यूज की सीरीज, जब भी यूनिट कंप्लीट होती है तो मैं एक क्लास जरूर यहाँ पे 1 से 2 क्लासेस पीवाईक्यूज की मैं लेके आता हूं। यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे यूनिट वाइज, आपको खूब सारे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो जून वाले विद्यार्थियों को भी यहाँ पे काफी लाभ हुआ था। यहाँ पे मैराथन क्लासेस भी काफी सारी आपको मिल जाएंगी। फिर देखो इसकी खासियत यह है कि ये कोर्स आपको आसान भाषा में क्लासेस होती हैं। आसान भाषा का मतलब ये है, एक अनुभव के तौर पे मैं बोलूं, मैं सभी क्लासेस में यहाँ पे मैप्स को यूज करता हूं। मेरा प्रेफरेंस रहता है कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए मैप्स बहुत जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो डायग्राम्स आपके यहाँ पे बनाना तो याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना डायग्राम्स के आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते। फिजिकल के साथ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपकी बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं होती हैं। तो ये मेरा अमलगमेशन है, या फिर मैं बोलूं उसको, दोनों चीजों को मैं यहाँ पे यूज करके अपना कोर्स पूरा डिजाइन मैंने किया है, मैप्स के साथ में डायग्राम भी। मैप्स तो आप देख सकते हैं बैकबोन है ज्योग्राफी की। फिर दूसरी चीज, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट। ये देखो ये हमारा ईथो रहा है जेआरएफ अड्डा का, मेरा खुद का भी पर्सनल लेवल पे भी मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे 2 क्लासेस पर डे क्लासेस में ले रहा हूं। लगभग 40-45% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 50% सिलेबस जो बचा है आपके यहाँ पे 70-80 डेज आपको आराम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये गारंटी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपकी गारंटी है कि यहाँ पे आपको ऑन टाइम कंप्लीट सिलेबस, आपको हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं जेआरएफ अड्डा की, ऑन टाइम कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। 2 क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं पर डे, अगर नीड होगी तो मैं 3 क्लासेस भी लेने को तैयार हूं। तो मैं बता रहा हूं कि ऑन टाइम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट की गारंटी है, और साथ ही साथ आपको रिवीजन का, मैं तो इतना भी बोल रहा हूं, सिलेबस तो छोड़िए, आपको रिवीजन का टाइम भी यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। जो क्रैश कोर्स बोल सकते हैं या फिर मैराथन सीरीज रहेगी, आप सभी लोग उस पर ऑनबोर्ड होना, तब मैं आपको उस फाइनल डेस्टिनेशन जर्नी पे लेके जाने वाला हूं। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, देखो कोई भी कोर्स होता है वो एक एजुकेटर के विश्वास से खरीदा जाता है, ठीक है, उसका फेथ होता है। तो मेरा खुद का यहाँ पे जो फाइनल वाइवा हुआ है, नाउ आई एम ए डॉक्टरेट, ठीक है, तो जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका फायदा भी देखो, मैं सिर्फ आपको नेट और जेआरएफ कोर्स देके मैं पैसे ले लूं आपसे, ये इतना नहीं करने वाला हूं। और ये मेरा मकसद
प्राइमरी बिल्कुल नहीं है, सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, ठीक है, मेरी यहाँ पे जो नीड्स रहेंगी वो आपको कंप्लीट हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तो डॉक्टरेट का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं पीएचडी की थीसिस कैसे बने। अभी हमने सक्सेस का सेलिब्रेशन किया था जेआरएफ अड्डा पे, तो काफी जो ज्योग्राफी के सिलेक्टेड लोग हैं जो जेआरएफ हुए हैं वो लोग भी आए थे। वो बोले कि भाई सर हमको पीएचडी के लिए भी बताया कि कैसे यहाँ पे सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, जो एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं थीसिस की, जो फाइनल थीसिस है वो कैसे बनाई, क्योंकि वो काम मैंने खुद से कर लिया है, तो मैं आप लोगों को भी एज ए मेंटोर एज ए सीनियर बता सकता हूं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज रिसर्च पेपर कैसे बनाने हैं, वो भी आपका जो शोध पत्र होते हैं वो किस टॉपिक पे बनाएं, कैसे बनाएं, क्या क्या डेटा उसमें होना चाहिए, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी चीज कि रिसर्च का टॉपिक क्या हो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही रहता है कि सर मैं किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूं, तो रिसर्च का टॉपिक भी यहां पे सेलेक्ट करने में मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। और जो मैं आपको सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके नहीं छोड़ने वाला हूं, आपका यहां पे फ्यूचर में भी, ये मतलब मैं मेरी पर्सनल नहीं बोल रहा, मैं एक जेआरएफ अड्डा का जो एक विश्वास बना है, आप क्वालिटी कंटेंट की जो एक बात है वो सभी बातें मैं यहां पे दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं फ्यूचर में भी, इसकी मैं कोई फीस नहीं लेने वाला हूं अलग से, एज ए स्टूडेंट एक जो एक रिलेशनशिप बनता है वो एक अलग से बातें होने वाली है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए जॉब। तो दूसरी चीज यहां पे एक और चीज, जैसे कि मैं खुद का एक्सपीरियंस में बताऊं कि मैं मास्टर्स कर रहा था, क्योंकि मेरा बीएससी था, मैंने अभी बताया इंट्रोडक्शन में, बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस, समुद्री विज्ञान, मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मेरे को यहाँ पे एमएससी की डिग्री मिली है। कुछ लोगों को ज्योग्राफी में एमए की डिग्री मिलती है, ऑब्वियस सी बात है एमए तो होता ही है, लेकिन एमए एमएससी दोनों, एमएससी की डिग्री मुझे मिली है क्योंकि मैंने बीएससी किया है। तो इस ड्यूरेशन में ही जो एमएससी के जो 4 सेमेस्टर थे, उसी ड्यूरेशन में मेरा नेट भी और जेआरएफ भी क्वालिफाइड हो गया था उस ड्यूरिंग में। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी एमए एमएससी कर रहे हैं, उनसे मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएं, जो फ्री पेड क्लासेस हैं आप उनको देखें, यूट्यूब के वीडियोस देखें, उनको परखें, उसके बाद में आप डिसीजन लेवें। ठीक है, ये पूरा ऑन रिकॉर्ड में प्रूफ के साथ में सभी चीजें बोल रहा हूं। तो ये जो ड्यूरिंग में जो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो साथ में फाइनल ईयर के साथ में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप तैयारी रहेगी तो फाइनल ईयर के ड्यूरेशन में ही आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं। और एक दूसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मेरा यहाँ पे CSIR नेट का एग्जाम भी क्वालिफाइड है। मीनिंग ये हुआ क्योंकि मैंने एमएससी यहाँ पे किया था, तो मेरे पास एक एज था CSIR में, एक मेरा इंटरेस्ट भी था, तो वहां पे मैंने एग्जाम दिया। क्योंकि ये अर्थ साइंसेज नाम से आपका CSIR एग्जाम लेती है, उसको ज्योग्राफी के स्टूडेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे पर्सनली बता रहा हूं आपको, अर्थ साइंसेज का एग्जाम दे सकते हैं। मैंने ये क्वालिफाइड किया हुआ है, समझ रहे हैं बात को, तो ये मैंने क्वालिफाइड किया है। तो जो भी लोग एमएससी बैकग्राउंड के हैं, जो ज्योग्राफी से कर रहे हैं एमएससी, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और विद ड्यूरेशन, टाइम बर्बाद, देखो एक सीनियर के नाते जो एक्सपीरियंस हमको मिला, वो गलतियां आप नहीं करें, मतलब कि एक छोटे भाई बहन के नाते वो गलतियां आप नहीं करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे ये बात मैं बताने वाला हूं। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये इतने सारे सिलेक्शंस प्रूफ है, ठीक है, इतने सारे सिलेक्शंस ऑलरेडी, ये मैं पुराना डेटा बता रहा हूं। इस बार तो हमारा तो सिलेक्शन का रेशियो है 1000 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट में, ये उसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं। सक्सेस सेलिब्रेशन का आपने वीडियो भी देखा होगा। अब देखो बहुत अच्छी बात यहां पे ये है कि गुड न्यूज भी है कि जेआरएफ अड्डा के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। अब जिन भी लोगों के 200 प्लस में मार्क्स हैं और सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, उनको डायरेक्ट 50% यहां पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप कॉल करें डायरेक्ट, आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे कि माना कि 204 कट ऑफ यहां पे गई, तो 200% से 200 से नंबर ज्यादा हैं जिनके भी 203 हैं, 201, 50% स्कॉलरशिप। आपके 190 से ज्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आपको मार्कशीट दिखानी होगी, आपको 30% सीधा डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। स्कोर 180 से ज्यादा है, सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो भी आपको 20% सीधा डिस्काउंट यहां पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप की सहायता भी आपको मिल गई, तो पूरा एक्सपीरियंस आपको पेपर 1 पेपर 2 का आपको मिलने वाला है। मैं दिन रात आप लोगों के साथ में यहां पे खड़ा रहूंगा एग्जाम के बाद भी। जैसे LIC का
यहाँ जीवन से पहले और जीवन के बाद भी, तो उसी प्रकार का एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद में भी मैं एक मजबूत ट्रंक की तरह, एक तने की तरह आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा। और ये सभी चीजें जो भी आज अपन ने बात की है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ में है। तो बिल्कुल आप JRF अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।